Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is funds flow statement. So let's get started the video. The chapter name is funds flow analysis or funds flow statement. So students, what is funds flow statement? तो स्टूडेंट्स हमारे पास फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं। बेसिकली फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि हमारे जो बिजनेस में सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं, हमारा पास हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। एंड इसका जो दूसरा पार्ट होता है स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मींस अगर पैसा बिजनेस में आया है तो कहाँ कहाँ हमने उसे इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हमने की हैं, मींस कहाँ कहाँ उस पैसे को यूटिलाइज किया है। तो बेसिकली फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम 2 तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे जो कि एक ही पेज में आपका इजीली बन जाता है। सो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ये जो हमारी ये फॉर्म है फंड फ्लो स्टेटमेंट की, इसे हम टी फॉर्म में बनाएंगे। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट टी फॉर्म और एन अकाउंट फॉर्म। मींस फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हम एक अकाउंट की फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कि हम अपने अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड लाइक। तो यहाँ पे हमारे पास टी फॉर्म और एन अकाउंट फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग टाइप मेथड हम फॉलो करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग और मेकिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आया, और उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हम बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पेमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उस पैसे को लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स होंगे, वन इज सोर्सेस एंड सेकंड इज एप्लीकेशंस। सोर्सेस रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, हमें कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव होगा, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होंगी हमारे बिजनेस में जिससे कि हमें हमारे बिजनेस में फाइनेंस आएगा, मनी आएगा, पैसा आएगा। तो 2 कॉलम्स है सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है अंडर सोर्सेज। तो हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है। सबसे पहला जो पॉइंट है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर बिजनेस में कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिससे कि हमें बिजनेस में पैसा मिल रहा है, तो वो होगा हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। मीन्स कोई भी हमने बिजनेस एक्टिविटी की, वहां से हमें फंड्स रिसीव हुआ। अब दूसरा कॉलम है हमारा सेम एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करती है कि अगर हमें बिजनेस में पैसा आया तो कहीं ना कहीं वो लगा भी होगा, यूटिलाइज भी होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस में हम दूसरी साइड ऑपोजिट लिखेंगे। अगर सोर्सेस में हम कुछ रिसीविंग लिख रहे हैं तो एप्लीकेशंस में हम कुछ पेमेंट्स लिखेंगे, कुछ भी जो एक्सपेंस होंगे वो लिखेंगे। तो सेम इन द अंडर एप्लीकेशंस कॉलम, अगर हमने सोर्सेस में लिखे हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, तो एप्लीकेशंस में हम लिखेंगे फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। कई बार ऐसा होता है कि कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसमें से कि हमारा जो फंड है वो लॉस्ट हो जाता है, हमें नुकसान हो जाता है, हमें कोई फायदा नहीं होता, तो वो रिप्रेजेंट करता है फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट अंडर सोर्सेस, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, एंड थर्ड इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी तरह के शेयर्स इशू करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, या फिर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं अपनी कंपनी में, तो उससे क्या होता है कि हमारे बिजनेस में पैसा आता है, फाइनेंस आता है, मनी आता है। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें एप्लीकेशंस में, तो यही चीज हम ऑपोजिट वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर्स अंडर सोर्सेस लिख रही हैं, तो यही चीज अंडर एप्लीकेशंस में ऑपोजिट होगी। मींस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जब आप किसी भी तरह के अपनी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करते हो या डिवेंचर्स रिडीम करते हो, मींस आप पेमेंट कर रहे हो।
तब आपके बिजनेस से पैसा जाएगा। तो ऑपोजिट लिख दिया आपने। नेक्स्ट है अंडर सोर्सेज कॉलम, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर आप बिजनेस में किसी भी तरह के लोन्स लेते हो, लोन्स रेज करते हो, कहीं से भी बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में वो पैसा कहीं से आ रहा है। तो आ रहा है मीन्स इट रिप्रेजेंट्स सोर्सेस ऑफ फंड्स। एंड अंडर द एप्लीकेशन कॉलम्स, हाँ यही चीज हम रिवर्स लिखेंगे। जो अगर आपने किसी भी तरह का कभी लोन लिया है बिजनेस में, एक टाइम पे आपको वो लोन वापस भी करना होता है जहां से आपने लोन लिया है। तो इसी के ऑपोजिट हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर आप किसी भी तरह का लोन वापस कर रहे हो, चुका रहे हो, तो इट मीन्स आपके बिजनेस से वो पैसा जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मीन्स कहाँ आपने पैसा लगाया है। नेक्स्ट आइटम है हमारे अंडर सोर्सेस कॉलम, दैट इज सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारे फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट मीन्स वो करंट एसेट नहीं होगी, हम उसे मानते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप बिजनेस में किसी भी तरह की कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो, सेल करते हो, तो सेल करने पे आपको कैश मिलता है, आपके बिजनेस में पैसा होता है। सपोज आप किसी भी तरह की कोई मशीन सेल कर रहे हो और सेल करने पे आपको सपोज 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, जितनी भी अमाउंट मिल रही है, तो वो पैसा जो है आपके बिजनेस में आ रहा है। तो इट रिप्रेजेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। सिमिलरली अंडर द एप्लीकेशंस कॉलम, यही चीज अगर हम रिवर्स कर दें, अगर हमने सोर्सेज में लिखा था सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यही चीज अगर हम एप्लीकेशंस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे ऑपोजिट रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह की कोई फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप कुछ खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपके बिजनेस से वो पैसा जा रहा है। मीन्स आप अपने बिजनेस का जो पैसा है वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं लगा रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो इट रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सिमिलरली अगर आप किसी तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कुछ भी आप अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो, चाहे नॉन करंट एसेट्स परचेज कर रही हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो ये भी हम एप्लीकेशंस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है अंडर सोर्सेस कॉलम, नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड। अगर आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह की नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट्स आपके बिजनेस में आ रही हैं, मींस आप किसी भी तरह का डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स द सोर्सेज ऑफ फंड्स। आपके बिजनेस को कहीं से डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स द सोर्सेज ऑफ फंड्स, मींस आपके बिजनेस में पैसा किसी भी फॉर्म में आ रहा है। इन द सेम वे अंडर सोर्सेज कॉलम, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, कोई भी चीज जब आप बेचते हैं, उसके बाद बेचने पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होती है, कुछ ना कुछ फंड्स आपको मिलता है, फाइनेंस आपको मिलता है, तो इट रिप्रेजेंट्स द सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो इसलिए सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है अंडर द सोर्सेस कॉलम हमने रिप्रेजेंट की है। नेक्स्ट अंडर एप्लीकेशंस, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स। अगर आप बिजनेस में किसी भी तरह की नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर द एप्लीकेशंस कॉलम। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स को हम एप्लीकेशंस कॉलम में तभी रिप्रेजेंट करेंगे अगर डिविडेंड और पेमेंट ऑफ टैक्स को नॉन करंट लायबिलिटीज अज्यूम करते हैं। अगर हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स को स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं,
मीन्स अगर हम इन्हें स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे नीचे हमने एक नोट लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स विल अपीयर एज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ओनली व्हेन दीज आइटम्स, मीन्स हमारा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हम मीन्स फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में कब रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन दीज आइटम्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। जब ये आइटम्स यानी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होंगी और हम इन्हें नॉन करंट लायबिलिटीज ट्रीट करेंगे। मीन्स हम अगर इन्हें स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में नहीं रिप्रेजेंट करते यानी कि वहां पे हम इन्हें करंट लायबिलिटीज नहीं मानते हैं तो ये हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट में अपीयर होंगी। नेक्स्ट, अंडर द सोर्सेस कॉलम, अगर हमारे पास नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो वो हम लिखेंगे अंडर द सोर्सेस कॉलम। अगर हमारा वर्किंग कैपिटल वहां पे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज शो कर रहा था तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में लिखेंगे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम सभी अंडर सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस कॉलम का टोटल करेंगे और दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई हमारी गलती होगी, कोई ना कोई आइटम हमारी छूट गई होगी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस का टोटल सेम होना जरूरी है। So students, in this video you have learned about the funds flow statement. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.